मक्कातुल मुकर्रमा में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि करीब के गांवों का एक आदमी अपने ऊंट बेचने के लिए मंडी में आया। जब उसने अपने जानवर फरोख्त कर दिए तो जिन लोगों ने वो खरीदे उन्होंने उसे कहा कि आपको हम पैसे कल को देंगे, आज नहीं देंगे। तो चुनांचे वो रुक गया। दूसरे दिन गया उनके पास, वो कहते भी आज नहीं दवांगे, फिर कल नू दवांगे। करते करते 3-4 दिन निकल गए। परेशान हो गया, गरीब आदमी था। तो वो बैतुल्ला में गया। बैतुल्ला में इस्लाम लाने से पहले भी लोग तवाफ करते थे। तो वहां उसने जाके पूछा भी यहां मक्के के जो बड़े लोग हैं वो कौन है, जो प्रधान वगैरह हैं, जो सदर हैं, चौधरी हैं, वो कौन लोग हैं। तो उसे किसी ने बताया कि वो साइड पे जो उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, उमैया, ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ये यहाँ के बड़े लोग हैं। तो उसने फिर उनसे राब्ता किया, उनको कहा कि जी मैं मक्के के करीब के गांव से आया था, मैं अपने ऊंट बेचे, जिस बंदे ने खरीदे उन्हें माल भी रख लिया, पैसे भी नहीं देता। तो उमैया वहां पर मौजूद था, मक्के का एक बहुत बड़ा उस दौर का गुंडा है, मालदार आदमी है, कमीशन एजेंट समझ लीजिए। तो उसने उस गरीब आदमी को कहा, अच्छा नाम तो बताओ, तुम्हारे पैसे मारे किसने भाई। तो जब उस बंदे ने कहा जी मेरे पैसे अबू जहल ने मारे हैं, तो उमैया हंसने लगा जोर जोर से। तो अबू जहल तो मक्के का सबसे बड़ा चौधरी था, सबसे बड़ा गवर्नर ही वही था, और इन बदमाशों का लीडर भी। तो उमैया के दिमाग में एक शरारत आई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना खाना काबा के साथ टेक लगा के बैठा करते। तो उसने उस बंदे को हाथ पकड़ा और उधर इशारा करके कहा कि वो देखते हो वो सफेद कपड़ों में खाना काबा के साथ टेक लगा के जो बैठे हैं, कहाँ देखता हूं। तो कहने लगा बस उनके पास चला जा, वो तेरे पैसे दिलवा देंगे। और ये इतना कह के उमैया हंसने लगा। अब वो गरीब आदमी सोचता है कि नहीं यार मेरे से मजाक भी कर रहा है, ये रास्ता भी बता रहा है मुझे मेरे पैसे निकलवाने का। तो खैर मरता क्या ना करता, वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला। तो जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को पहली दफा, हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने पहली दफा देखता था जब कोई, तो अपने पास से उनका नाम रख लेता था, प्यारी सूरत वाले। तो उसने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सलाम किया है कि प्यारी सूरत वाले। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखते ही क्या फरमाया, 2 बातें कही तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तुम तो मुझे मुसाफिर लगते हो, परेशान भी लगते हो। तो उसने कहा हाँ सोनी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी हूं, परेशान भी हूं। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया अच्छा तुम मुसाफिर भी हो, परेशान भी हो, तो पहले घर चलो, तुम्हें खाना वाना खिलाते हैं, उसके बाद तुम्हारा मसला सुनो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको घर ले गए, उसके मुंह हाथ धुलवाया, खाना खिलवाया। जब उसके होश ठिकाने आ गए तो पूछा हाँ आप बताओ क्या बात है। उधर उमैया ने एक जासूस भेज दिया पीछे। उसको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक कोई जाए खाली तो आ नहीं सकता। अबू जहल ने पैसे मारे। अबू जहल तो रोज चाहता है कि किसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराव हो जाए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बंदे की मदद के लिए जाएंगे, टकराव होगा, लड़ाई होगी। तो उसने जासूस पीछे लगा दिया कि मुझे बताना भी क्या हुआ, ताकि जब लड़ाई शुरू हो जाए हम भी आके मजे लेंगे।
तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से पूछा, किसने तुम्हारे पैसे रख लिए, किसने माल रख लिया? उसने कहा, जी अबू जहल नाम का एक बंदा है। तो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और मैं, चलो हम दिलवा देते हैं तुम्हारे पैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेके चल पड़े। पता ये लगा कि किसी गरीब आदमी का काम करवाने के लिए उसके साथ चल के जाना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। आप पहुंचे अबू जहल के घर, कुंडी खटखटाई, अबू जहल बाहर निकला। नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा, फरमाया अब गरीबों के भी पैसे मारने लगा तू है, जल्दी कर, इसके ऊंटों के पैसे ला। तो अबू जहल कांपता हुआ गया। उधर वो मुखबर देख रहा है। तो अबू जहल कांपता हुआ गया तो अंदर से दिरहम दिनार की थैली लेके आया, उस बंदे को दी। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा ऐसा ना करना किसी के साथ। अब वहां से चल पड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर मुखबर ने जाके इतला दे दी उमैया को, सारे चौधरियों को, कि भाई तुम्हारा तो जो बड़ा था वो तो भीगी बिल्ली बन गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने। इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया सुनिए। जिस बंदे के पैसे दिलवाए उसको नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मुझे इजाजत है, मैं जाऊं, आप भी अपने घर चले जाइए। किसी ने कहा है ना कि खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बंदे ने हाथ पकड़ के कहा कि ये सोनी सूरत वाले, मुझे अपना नाम तो बताएं कि मेरा मोहसिन कौन है, मेरी मदद करने वाला कौन है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो उस बंदे ने कहा हाँ, जब मैं मक्के में आया मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि यहाँ मोहम्मद नाम के एक शख्स हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने आप को अल्लाह का सच्चा रसूल बताते हैं, और तुम उनसे कभी मिलना नहीं, क्योंकि अगर कोई उनसे मिल लेता है तो फिर उन्हीं का हो जाता है। तो चुनांचे उस शख्स ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक के ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उधर उमैया अबू जहल के पास पहुंच गया, हमारी बेइज्जती करवा दी। कहना बेइज्जती नहीं, अपनी जान बचाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार इस मर्तबा जब आए तो एक बड़ा अज़दहा हवा में ऊपर लहरा रहा था। मेरा ईमान था कि आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी तो ये तुझे जान से दे जाएगा। चंद दिनों की बात है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हिजरत करो। आपने मदीना की तरफ मक्के को छोड़ के हिजरत की। तो जिस रात हिजरत की मक्के से मदीने की तरफ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर जाके आहिस्ता से आवाज दी, अबू बकर। अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूलुल्लाह। नबी अलैहि सलाम बड़े हैरान हो गए। फरमाया अबू बकर आप जाग रहे हैं, खड़े हैं, तैयार हैं, दरवाजे के पीछे ही, आपको कैसे पता कि हमने जाना था? फरमाया या रसूलुल्लाह आपने पिछले महीने कहा नहीं था तैयार रहना, किसी भी वक्त जाना होगा। जिस दिन से आपने कहा उस दिन से तो अबू बकर रात को सोया ही नहीं, सारी रात दरवाजे पे खड़ा रहता है कि कब मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज आ जाएगी। अब चल पड़े अल्लाह के रसूल और सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अभी 2-4 घंटे हुए होंगे। अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उतबा और उसके बेटे, ये सारे के सारे इनको पता लग गया भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। बौखला गए, हाई अलर्ट हो गए।
मक्के की नाकाबंदी कर दी गई। ढूंढो। अब सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक गार में ले गए। अब ये ढूंढ रहे हैं। सुबह हो गई, तलाश करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं। चुनांचे दूसरा दिन सारा निकल गया, पता नहीं लगा। फिर रात आई, तलाश जारी रही, पता नहीं लगा। तीसरी सुबह जब हुई, एक मुखबर ने अबू जहल को, जो मक्के का गवर्नर था, उसको जाके ये बात कही कि ये तो नहीं पता लग रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, अबू बकर कहां है, लेकिन इतना पता लग गया कि उन तक खाना कौन पहुंचाता है। तो अबू जहल ने पूछा, भाई कौन पहुंचाता है खाना? तो जी अबू बकर की जो बेटी है ना, अस्मा बिनते अबू बकर, नौजवान लड़की है, वो रात के किसी पहर घर से निकलती है खाना लेके नबी अलैहिस्सलाम के लिए। उसको पता है। तो चुनांचे अबू जहल ने अपने सिपाहियों के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर पे धावा बोल दिया। दरवाजा खटखटाया तो अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इत्तेफाक से दरवाजा खोला। बड़ी शिद्दत से उनको मारा अबू जहल ने, कान फट गया, जिस्म लहूलुहान हो गया। किसी ने अबू जहल को कान में कहा कि ये अबू बकर की बेटी है, बहुत बड़ा खानदान है, खुदा ना खास्ता अगर ये शहीद हो गई तो तेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन अबू जहल ने बाज नहीं आया। उसने कहा सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर, कि बता कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मेरे दिल ने कहा कि अस्मा, तुम्हारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो कहा था बेटा, इस्लाम में झूठ बोलना हराम। झूठ बोलना, अस्मा तुझे तो पता है कि रसूलुल्लाह कहां है, तुम्हारे अब्बा कहां हैं उनके साथ, तुझे तो पता है। लेकिन अगर तुम बता दोगी तो ये नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचे। तो इमाम बुखारी ने वो लफ्ज कलमबंद किए हैं सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ खड़े होकर अबू जहल से कहा था कि ये मक्के के चौधरी, मुझे रब्बे काबा की कसम है, मुझे पता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं तुझे बताऊंगी नहीं। तुझ में जितनी ताकत है लगा ले, तू मेरी जुबान से रसूलुल्लाह का पता मालूम नहीं। उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुंचे, कि बातें मैं वही बता रहा हूं जो आपको नईम भाई ने बताई, लेकिन मैं नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको वहां ले जाना चाहता हूं। उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुंचे तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह पहले घर बनाए, किसी ने कहा पहले मस्जिद बनाए, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। इमाम बुखारी ने लिखा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मदीने में अहले ईमान की मर्दमशुमारी क्या है। उन्होंने कहा कि मदीने में मर्दमशुमारी गैर मुस्लिम अकवाम के बराबर है। तो फरमाया ठीक है, तो जो लोकल जो पंचायत है उनको बुलाओ, हम उनके और हमारे दरमियान एक मुआहदा लिखेंगे जिसके तहत ये तय हो सकेगा कि हमारे क्या हकूक हैं और उनके क्या हकूक हैं। चुनांचे वो मुआहदा नामा लिखा गया। तो उसके बाद मस्जिद नबवी की जब तामीर की है नबी अलैहिस्सलाम,
मस्जिद नबवी की तामीर में अभी बुनियादें उठ रही हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया जो यतीम होंगे, मिस्कीन होंगे, मोहताज होंगे, बेघर होंगे, लूले लंगड़े होंगे, जो अंधे होंगे, जिनका जहन काम नहीं करता होगा, जो बेघर होंगे, जिनका साथ कोई नहीं देगा, दुनिया का पहला यतीम खाना, दुनिया का पहला मदरसा, दुनिया की पहली एनजीओ, दुनिया का पहला शेल्टर होम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां वो लोग रहेंगे ना, हम पहले उनका ख्याल रखेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, बाद में खुद खाना। नबी अलैहिस्सलाम ने, आज तो हम अपने निजाम को रोते हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का एक खूबसूरत तरीका दुनिया भर के इंसानों को दिया है। खूबसूरत तरीका। इस्लाम ने दो लफ्जी निजाम कि खुदा और रसूल को मानने वाले लोग बराबरी की बात करें, मुसावात की बात करें, ऊंच नीच की बात नहीं करेंगे, दूसरे से नफरत की बात नहीं करेंगे, गोरे और काले में फर्क महसूस नहीं करेंगे। इस काम के लिए अल्लाह करीम ने मस्जिदें अता की, नमाजें अता की, रोजे अता किए। लेकिन आज हम इन चीजों की खूबसूरती को भूल गए। मस्जिद जब हम जाते हैं वो इसलिए तो नहीं बनाई कि यहां नमाज पढ़नी है, नहीं, वो इसलिए बनाई थी कि जमात से नमाज पढ़े। जमात इसलिए तो नहीं बनाई कि आप लोग आए और नमाज पढ़ के चले जाए, नहीं, फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के। कंधे से कंधा इसलिए तो नहीं जुड़वाया था कि बीच में से हवा ना गुजरे, बल्कि इसलिए जुड़वाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए, एक दूसरे के दुख दर्द को, तकलीफ को आप समझने वाले। मस्जिद की खासियत यह है, अभी हम लोग आए, नमाज शुरू हो गई, जोहर की जमात हो रही थी, आपने हमें बतौर मेहमान बुलाया, लेकिन जब नमाज शुरू हो गई जोहर की, हमें कहां जगह मिली? 8वीं सफ में जाके दरवाजे के पीछे। ये खूबसूरती है मस्जिद की। तो गरीब हो, मिस्कीन हो, मोहताज हो, पल्लेदार हो, कारीगर हो, जो पहले आएगा वो आगे खड़ा हो। खुदा के घर में कोई चौधरी नहीं है, खुदा के घर में कोई बड़ा नहीं है, खुदा के घर में कोई रईस नहीं है, कोई हसीन नहीं है, कोई अपने ओहदे की वजह से, अपने रुतबे की वजह से किसी की गर्दन फलांक के आगे नहीं जा सकता है। वो सबक देती है मस्जिद बार बार आपको कि देखो, अलग अलग रंग नस्ल से ताल्लुक रखने के बावजूद जब खुदा के हुजूर खड़े होना है तो आप जिस तरह मर्जी खड़े हो जाइए, आप दूसरे से अपने से कमतर ना समझिए उसको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम पूरी दुनिया में गया है, आज इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दीन है, वो इसलिए नहीं कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, नहीं, वो इसलिए क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की दुखती हुई रग को पकड़ा। वो दुखती हुई रग क्या थी? लोग कहते हैं, सरकारें कहते हैं कि आपको रोटी दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया अगर आपको किसी को कुछ देना है तो उसको इज्जत नफ्स का ख्याल रखो, उसको इज्जत बांटो। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। ये किस बात की इतनी देर गुफ्तगू कर रहे थे नईम भाई? खोई हुई इज्जत की वापसी की तो बात कर रहे।
खा पी तो रहे हैं हम, घर तो आराम दें, गाड़ियां तो अच्छी हैं। दुनिया की तमाम अक़वाम, इस्लाम ये कहता है खुद भी इज्जत से रहो, दूसरों का भी इज्जत से ख्याल रखो। इस्लाम ने इसीलिए इबादत को बनाया। इबादत इसलिए नहीं बनाई कि खुदा राजी हो जाएगा, नहीं, बल्कि इबादतें इसलिए बनाई कि इबादतों के जरिए आदतें अच्छी हो जाए। इबादत से बेहतर तो कोई तरीका है ही नहीं आपको यूनाइट करने के। अक्सर आप लोग माशाल्लाह फतवे देते रहते हैं आपस में एक दूसरे को। एक बंदा नमाज पढ़ता है, सुनो नमाज क्या कहती है। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, या कोई बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ता है, मस्जिद से बाहर निकल के किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह भी डालता है, अब बेटी चाहे किसी की भी हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, हातिम ताई की बेटी आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के भेजी, उनके सर के ऊपर रखी। उस शहजादी की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं तो समझी थी कि आप रियासत के बादशाह हैं, आप तो दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लाए, जो दूसरों की बेटियों को इज्जत बांटने की बात कर रहे हैं। एक सहाबी ने कहा था कान में, या रसूलुल्लाह, ये दुश्मन की बेटी है, आप अपनी चादर रहने दे, मैं अपनी चादर दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा, फरमाया, आज तो ये बात कह दी, आइंदा मत कहना। बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा अपनी हो या फिर किसी और की हो। नमाज पढ़ के किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालना, नमाज पढ़ के ठगी मारना, नमाज पढ़ के चोरी करना, सारा कसूर दूसरों का ही थोड़ी है, हमने भी तो कुछ ना कुछ कर रखा है। अपनी शक्ल को अच्छी तरह मोबाइल के कैमरे में देखिए, और फिर अगर आपका कैमरा ये कहता है कि इस फोटो को देख के कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई ये कहेगा कि ये यार अब्दुर्रहमान ईमानदार है, यार ये मेरे साथ कभी बेईमानी नहीं की है, यार ये कभी शराब नहीं पीता, यार ये इसके पास जितना मर्जी पैसा रख दो पूरा वापस लौटाता है, अगर तो आपकी फोटो देख के आपका दिल ये गवाही देता है कि ये फोटो अच्छी है, तो आप अच्छे मुसलमान हैं। अगर आपका दिल ही ये कहता है कि ये फोटो किसी ठग की है, किसी बलात्कारी की है, किसी चोर की है, किसी बेईमान की है, तो फिर इस फोटो को अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपने कुव्वत अमल से आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों की जरूरत है हमें, इसमें भी मुस्लिम संगठन पंजाब में हमें नाम निहाद लोगों की जरूरत नहीं है। हम वो लोग नहीं हैं जो एक दूसरे को हार पहना के खुश हो जाएं। हम कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हमने हर दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कायम किया है। सन 1936 में मेरे दादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज ने पेशावर तक रेलवे स्टेशनों पर घड़े रखवा दिए। उन घड़ों के ऊपर लिखवाया हिंदू पानी, एक घड़े पे लिखवाया मुसलमान पानी। हर एक स्टेशन पे जब ट्रेन आती थी तो 2 आदमी अलग अलग जगह आवाज लगाते थे कि हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने, गूगल पे देख लीजिएगा, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने लुधियाना के घास मंडी चौक में सारे हिंदू सिख दोस्तों को बुलाया और कहा, यार अगर तो एक ही पानी पीना है तब देश आजाद होगा। मटके तोड़ दिए, जाके सजा हो गई, कोई बात नहीं। हमको हर जगह अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, हर जगह, कारोबार में भी, मस्जिद में भी, देश में भी, सियासत में भी। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जिस इलाके में मैं बैठा हूं, शहीद आजम सरदार
भगत सिंह का इलाका है। और एक दौर था जब लोग भगत को आतंक के नाम से अंग्रेज अखबारों में छपवाता था। उस दौर में मेरे दादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने उनके परिवार को, सरदार कुलतार सिंह को, सरदार किशन सिंह को, उनकी बहन को अपने घर में 3 महीने रखा, जब अंग्रेज इस बात के लिए जालिम था कि उनके किसी रिश्तेदार को कोई अपने साथ जोड़ नहीं सकता है। हमें माशरे के हर एक हिस्से में अपना किरदार अदा करना है। मैंने निजाम को कहा अभी यहां आके कि जलसे में गैर मुस्लिम दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया, यदि ज्यादा कोई ताल्लुक बनाया ही नहीं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फन दिया है, उसकी ताकत के जरिए पूरी कायनात में इस्लाम ने अपनी मोहब्बत की खुशबू बखेरी है। पर दुख की बात तो यह है ना कि अगर अब हम अपने में से किसी कायद को आगे भेजना चाहते हैं तो बाकी कायद जो हैं उसकी टांगे खींचने के लिए तैयार बैठे। अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। ये जो वाकयात मैंने नबी अलैहिस्सलाम के आपको सुनाए हैं, इनका मतलब यह है कि अगर आप अपनी प्राइवेट जिंदगी को अच्छा नहीं करेंगे तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी नीयत को अच्छा करें। अगर तो नीयत दुरुस्त है तो खुदा की मदद है, अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो खुदा की मदद है। अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए, अच्छा कीजिए उसको। यह सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब भी आप सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। कैसे सोचेंगे जी? कैसे सोचेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे। एक किस्सा आपको सुनाता हूं, फिर अपनी बात करें। आप लोग कैसे सोचते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोचते हैं? मदीने में एक वक्त आया जिसको कहते हैं जंगे खंदक। जंगे खंदक कहते हैं खाई खोदी गई थी ताकि दुश्मन मदीने में ना आए। मक्के से दुश्मन आ रहा था, तो खाई खोदते खोदते रास्ते में एक इतनी पहाड़ी का टुकड़ा आ गया जो टूट नहीं रहा था। गर्मी के दिन थे, कहत पड़ा हुआ था, भूख प्यास। जिन सहाबा की वहां ड्यूटी थी, जिनसे टूट नहीं रहा था, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलल्लाह वो टूट नहीं रहा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खुद मौके पे पहुंचे, हथौड़ा पकड़ के जोर से मारा, उसमें दरार पैदा हो गई स्लैब में। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ने फारस की चाबियां मुझे अता फरमाई। दूसरा हथौड़ा मारा तो उसके टुकड़े हो गए। फरमाया अल्लाह ने कैसरो किसरा की चाबियां मुझे अता फरमाई। यानी आप हालात देखें, भूख है, प्यास है, कहत है, दुश्मन सिर पे खड़ा हुआ है, वो अपने सहाबा को डांट नहीं रहे, डरा नहीं रहे, बदतरीन हालात में भी अपने लोगों को हौसला देने की बात करते। आप क्या करते हो? अपने घर में ही क्या करते हो बताओ? कोई बीमार हो जाता है तो उसको डराते हो, किसी का कारोबार बैठ जाता है उसको डराते हो, कोई आपके लिए निकल के आगे आना चाहते हो उसको डराते हो, कोई दीन की खिदमत में लग जाता है उसको डराते हो। चाहे कोई गैर मुस्लिम ही पड़ोसी क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, उसका कोई नुकसान हो गया हो, उसको हौसला देने की बजाय उसको भी डराते, यार बहुत बुरा हुआ, बुरा हाल है अब तो। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों को खुशखबरियां बांटो, इनको हौसला दो, डराओ नहीं इनको डराने की बात ना कीजिए लोगों को आप। और ये जो लोगों में ऐनक उतार लिया कीजिए, लोगों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, सारे ही आते हैं। लोगों में सारे ही आते हैं। लोगों को डराएं नहीं
और जो लोग चाहते हैं कि आपको संगठित करके एक जगह ला के आपको इज्जत और वकार का रास्ता दिखाएं, इखलास के साथ। आपने कभी मस्जिद को ध्यान से देखा नहीं असल में। जब नमाज होती है ना, इमाम आगे खड़ा होता है। वो इसलिए खड़ा होता है आगे ताकि सारे चौधरियों को, बदमाशों को, गुंडों को, पढ़े लिखों को, प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, मालदारों को, अमीरों को, गरीबों को ये सब बता दें कि भाई अगर तो अल्लाह के हुजूर बात करनी है, बड़ी अदालत में अपना मुकदमा रखना है, तो सबने पीछे चुप होके खड़ा होना है, एक ही आदमी बात करेगा। तभी तो नियत में कहा कि मैं नियत करता हूं पीछे, हाँ भाई इसका कहना मानूंगा ये जो कर रहा है। आपने तवज्जो ही नहीं कभी। आप अगर आप नमाज को ही समझ लें, आपको सियासत समझ आ जाए। नमाज की अदायगी में चूं चरा नहीं है। इमाम कहेगा कि कयाम में रहना है तो आपको कयाम में रहना होगा। इमाम अगर जिस वक्त आएगा रुकू में जाएगा तो आपको रुकू में रहना होगा। जब इमाम कहे जाएगा सजदे में तो आपको सजदे में रहना होगा। जब इमाम सलाम फेरेगा उस वक्त आपको सलाम फेरना होगा। आपको उसकी इताअत और फर्माबरदारी में ही नमाज मुकम्मल होगी। अगर आप इमाम से बगावत करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसी तरह आप दुनिया में सियासत के इमाम से भी बगावत करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। हम दूसरों को नहीं कोसते हैं, हम अपनों की बात करते हैं। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, हम अपनी खूबियों के बल के ऊपर। आपको पता है इस्लाम दुनिया का वो खूबसूरत मजहब है जिसने कभी किसी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की। इस्लाम कहता है अपनी बात करो, अपनी खूबी की बात करो, अपने तरीके की बात करो, अपनी मोहब्बतों की बात करो। अब आपको यह देखना है, क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खरे उतरते हैं? मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि बच्चे वक्त पर तालीम हासिल करें। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि जब जवान बड़े हो जाएं तो वो कारोबार के अंदर लग जाएं। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि जब वो इमाम के पीछे हो तो उसकी इक्तदा करें, वो अपने अमीर की भी इताअत करने वालों में शामिल हों। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद करने वालों में शामिल हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हो। अब ये देखना है कि क्या हमारी अपनी जो जिंदगी है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से मेल खाती है कि नहीं खाती। कुछ तब्दीली लाइए, लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज से सीखें दीन की ताकत। आप तो सिर्फ नमाज को इबादत का जरिया समझते हैं। नहीं नहीं, हज बैतुल्लाह जब होता है पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें खौफजदा हो जाती हैं। इस वजह से नहीं कि लोग बहुत ज्यादा जाते, नहीं, इस वजह से कि वो डिसिप्लिन आला था। मोहब्बत, एक दूसरे का खुलूस, प्यार, हमें भी तो देखना है। इस मुल्क में 1000 साल की हमारी तारीख है। मुल्क की जंग आजादी में हमने कुर्बानियां दी हैं। शायद ही किसी मजहब का कोई ऐसा लीडर होगा जिसके साथ मुसलमानों ने साथ ना दिया हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हो, चाहे शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो। कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा आपको कि जिसके दाएं या बाएं मुसलमानों ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां ना दी।
तो इसलिए एक बात बार बार कहता हूं मैं, कल परसों भी कही थी, कुछ लोगों को पता लगा, नाराज हो गए। मैं परस्ती ने हमें मार दिया है। शैतान ने, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सारे फरिश्तियां को इकट्ठा किया, फरमाया इज्जत करो। सबने कहा लब्बैक। शैतान अड़ गया। उसने क्या कहा? छोटी सी बात। उसने कहा या अल्लाह, मैं तो इससे आला हूं। एक छोटी सी बात कही थी शैतान ने कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ने निकाल के बाहर मारा अर्श से। अल्लाह को मैं नहीं पसंद, लोगों के लिए, वरना ये पसंद तो इतनी है कि अल्लाह ने अपना नाम रखा हुआ है, अल मुतकब्बिरु, कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं। कौन? अल्लाह। लेकिन हम में से कोई कहे जी मैं इतना जी है जी, तो वो बात अल्लाह को नहीं पसंद। हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? इत्तेफाक क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमारी अना बीच में फंसी हुई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जमात क्यों कामयाब थी? बिलाल हबशी जब अजान देने के लिए बैतुल्लाह की छत पर चढ़े तो सेहन में शहजादा मक्का सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रईस मक्का सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वहां के दौलतमंद रईस सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वहां के शेर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वहां के अरबपति मौलाना सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के चचा सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसलमानों का सबसे बड़ा जर्नैल सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने, और सैयदना अबू ज़र गफ्फारी जो फुकराए सहाबा में से हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। और जब कहा गया कि बिलाल अजान देगा, सबने अपनी गर्दनें झुका ली। इस निसार की वजह से, इन मोहब्बतों की वजह से इस्लाम आज यहां तक पहुंचा है। असी फंस जाने कि यार मेरी फोटो बीच में है कि नहीं? नहीं, तेरी नहीं आई है। पंगा पे नहीं आई। वो कहते हैं ना, एक शेर भी है उसके, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। काम कोई भी हो, अगर आप अपने आप को समर्पित करेंगे, निछावर करेंगे, तो कामयाब रहेंगे। और अगर आप में आना फंसी हुई है जी, मैं ही मैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जुड़िए आपस में, लोगों को जोड़िए। जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, भाई हैं, जिनको इस्लाम के मुतालिक कोई गलत फहमी भी है, उसको अपनी जुबान से नहीं, अपने किरदार से दूर कीजिए। अपने किरदार से। और मुसलमान दूध पांदा थे जो पानी नहीं है, और अगर वो पानी पा रहा है तो वो मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान गल्ले के ऊपर बैठा है तो 1 रुपए की बेईमानी नहीं करेगा। अपने किरदार को मजबूत करो। आज भी हम पंचायत में बैठ जाए ना, अगर 2-4 गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ, और कोई मुसलमान झूठ बोले तो सामने वाला गैर मुस्लिम दोस्त क्या कहता है? तो यार शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होके झूठ बोली जाना है। इसका मतलब हमारे बुजुर्गों ने इतनी सच्चाई से इस देश में अपनी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया है कि आज भी लोग मानते हैं कि मुसलमान झूठ नहीं बोलते। आज भी लोग मानते हैं कि मुसलमान शराब नहीं पीते। इसलिए दुनिया के रंगों में ना जाइए, अपने अंदर तब्दीली लाइए। ले आएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम हमारे भाई एडवोकेट मोहम्मद नईम साहब को इस्तकामत अता फरमाए, इनके साथियों को इस्तकामत अता फरमाए, और जो भी लोग साथ में जुड़ते चले जाएं उनमें इखलास हो,
एक दूसरे को कहना मानने की और एक दूसरे का इताअत करने की, फर्मा बरदारी करने की उनके अंदर जज्बा हो। वाखुरदावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।